बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज हम बीएस ज़ूलॉजी का एक और कोर्स पढ़ेंगे। कोर्स टाइटल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक। कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक किसे कहते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक के पहले हम मीनिंग को देखते हैं कि हमारे पास वर्ड सिस्टमेटिक का मतलब क्या है। हमारे पास वर्ड सिस्टमेटिक जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टीमा से निकला है, जिसका मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट या जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड सिस्टमेटिक का मतलब क्या है। ये लैटिन वर्ड सिस्टीमा से निकला है, जिसका मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट या जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक सिस्टम के मुताबिक एक मखसूस सिस्टम, जैसे कि हमारे पास क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो एक सिस्टम के मुताबिक जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स, एक मखसूस ग्रुप्स में क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, एक तरतीब से उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जब हम एक सिस्टम के मुताबिक, एक सिस्टम के तहत जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टमेटिक की डिफिनेशन की तरफ आते हैं। तो हम जब सिस्टमेटिक की डिफिनेशन यही है कि जब हम एक्सटेंट और एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं और एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट एनिमल्स के रिलेशनशिप के बारे में क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक। तो हमारे पास सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ extant and extinct organism and relationship between extant and extinct organism। जब हम extinct और extant एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं या उसके दरमियान रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज एक्सटिंक्ट, व्हाट इज एक्सटेंट एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप। यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं। तो पहला है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, किसी इलाके में हमारे पास ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट्स या एनिमल्स के जो वेराइटीज होते हैं, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है हमारे पास, वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इन ए रीजन। एक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल्स और प्लांट्स के वेराइटीज होते हैं, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट देखिए डे खान की बायोडाइवर्सिटी क्या है, पेशावर की बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये है एक्सटेंट। एक्सटेंट किसे कहते हैं, एक्सटेंट हमारे पास वो स्पीशीज या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टिल एग्जिस्ट है, मींस अभी मौजूद है। दोज ऑर्गेनिज्म या दो स्पीशीज व्हिच स्टिल एग्जिस्ट, और हमारे पास अभी क्या है, मौजूद है। जैसे कि हमारे पास बर्ड्स हो गए, ह्यूमन एटसेट्रा। लेकिन एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं दोज एनिमल्स विच आर कंप्लीटली डाइड आउट, जो कि हमारे पास खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, तो दोज एनिमल्स या दो स्पेशीज विच आर completely
डाइड आउट, जो कि इस दुनिया से कंप्लीटली खत्म हो चुके होते हैं ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कि हमारे पास डायनासोर हो गए। तो ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी भी हो गई, एक्सटिंक्ट और ये सब हो गए। अब आते हैं कि ये रिलेशनशिप किसे कहते हैं, कैसे हम इनके दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं आर्काइप्टेरिक्स के दरमियान कि हमारे पास आर्काइप्टेरिक्स क्या होता है। ये रिलेशनशिप की बात अभी मैं करता हूँ, रिलेशनशिप की कि कैसे इसके दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है आर्काइप्टेरिक्स। आर्काइप्टेरिक्स हमारे पास कौन सा एनिमल है, ये है एक्सटिंक्ट। ये है क्या हमारे पास, एक्सटिंक्ट। और यहां पर हम लिखते हैं बर्ड, जो कि हमारे पास है एक्सटेंट। अब इसके दरमियान हम रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर हो, या किसी दूसरे बिहेवियर की बुनियाद पर हो, या फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पर हो। तो हम इसके दरमियान क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब आर्काइप्टेरिक्स जो है हमारे पास, ये एक फीदर डायनासोर है। कौन सा हमारे पास डायनासोर है, फीदर्ड। इट इज अ फीदर डायनासोर, फीदर्ड डायनासोर। ठीक है, अब आर्काइप्टेरिक्स हमारे पास एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, जिसमें बर्ड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और रेप्टाइल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब बर्ड्स और आर्काइप्टेरिक्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है हमारे पास कि बर्ड्स की भी हमारे पास फीदर है। ठीक है, बर्ड्स की भी हमारे पास क्या है, फीदर है। इसमें भी हमारे पास फीदर है। इसमें हमारे पास हॉलो बोन है, इसमें भी हमारे पास हॉलो बोन है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से हमने क्या किया कि बर्ड्स और आर्काइप्टेरिक्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप पढ़ा, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर पढ़ा। तो सिस्टमैटिक में हम इस रिलेशनशिप की भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिस्टमैटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक्स। अब कुछ सिस्टमैटिक के बारे में और पढ़ते हैं कि हमारे पास सिस्टमैटिक जो है, हमारे पास वर्ड सिस्टमैटिक जो है वो किसने पहले प्रपोज किया था, कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने हमारे पास ये वर्ड सिस्टमैटिक प्रपोज किया था अपने एक बुक में। ठीक है, इसको हम सिस्टम नेचर, एक बुक में उसने हमारे पास कार्ल लीनियस ने एक बुक में ये सिस्टमैटिक जो है वो वर्ड जो है वो प्रपोज किया था, उसने अपनी एक बुक में लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास अगर सिस्टमैटिक को देखें तो सिस्टमैटिक जो है ये कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज का, टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का। सिस्टमैटिक जो है वो कॉम्बिनेशन है किस चीज का, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का और टेक्सोनॉमी का। अब क्यों, कैसे हमारे पास ये मींस फाइलोजेनेटिक और एनालिसिस कंबाइन होकर सिस्टमैटिक बनाते हैं, तो कैसे, क्यों, इसलिए कि हमारे पास सिस्टमैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। बिकॉज क्यों, इसलिए क्योंकि टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो क्या करती है, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। किसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, हमारे वर्ल्ड में या अर्थ पर लाइफ मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये दोनों इसके लिए क्या प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। तो क्या प्रोवाइड करती है हमारे पास, प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इसके बारे में पढ़ते कि हमारे पास टेक्सोनॉमी क्या है और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या है। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को अगर हम देखें तो टेक्सोनॉमी का वर्ड जो है हमारे पास वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, टेक्सेस जिसका मतलब है अरेंजमेंट और नोमस का मतलब है लॉस। अब इसका क्या मतलब है,
क्योंकि जब भी किसी चीज को नेम दिया जाता है तो हमारे पास किसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसको नेम दिया जाता है। तो टैक्सोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सिस मींस अरेंजमेंट एंड नोमस मींस लास। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम टैक्सोनॉमी क्या पढ़ते हैं, हम इसमें ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, लेकिन एक मखसूस रूल के तहत उसको पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक सेट रूल, उसके तहत हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या है इसका, कि मीनिंग टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक सेट रूल। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है। टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन को पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कवर या आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं कि कैसे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्या देते हैं, नेम देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी एक साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन या डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं उस ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, इसमें हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, इंशाल्लाह टैक्सोनॉमी के बारे में एक अलग लेक्चर होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसका क्या है, इंट्रो है। अब दूसरा मैंने कहा कि हमारे पास फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किसे कहते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ रिकवरी, साइंस ऑफ रिकवरी। अब इस साइंस ऑफ रिकवरी का क्या मतलब है, साइंस, व्हाट इज मीन बाय साइंस ऑफ रिकवरी। साइंस ऑफ रिकवरी का मतलब ये है कि जब हम ऑर्गेनिज्म के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ रिकवरी। हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है ना, दो ऑर्गेनिज्म है, फर्ज करें ये भी ऑर्गेनिज्म है और ये भी ऑर्गेनिज्म है। तो इसके दरमियान जब हम क्या पढ़ते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की जब हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ रिकवरी या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। सो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इज आल्सो डिफाइंड एज साइंस ऑफ रिकवरी एंड आल्सो डिफाइंड एज इट इज द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। अब कैसे, एग्जांपल हमारे पास अगर इसके एग्जांपल को हम देखें, तो इसकी एग्जांपल है कैसे रिलेशनशिप पढ़ते हैं। वही हमारे पास आर्काइप्टेरिक्स वाला जो है, कि हमारे पास अगर देखें बर्ड्स, आर्काइप्टेरिक्स और बर्ड, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट, ये एक्सटेंट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। अब पहले मैंने भी बताया कि इसमें हमारे पास हम या तो कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर या फिर फिजिकल अपीयरेंस के बारे में उसकी क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं, कि हमारे पास इसमें भी फीदर है, हॉलो बोन, इसमें फीदर एंड हॉलो बोन। अब आर्काइप्टेरिक्स को अगर हम देखें ना, तो ये एक फीदर डायनासोर है। इसमें बर्ड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और रेप्टाइल्स की भी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, बर्ड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और रेप्टाइल्स की भी है। ठीक है, और हमारे पास Archaeopteryx, it's the extinct animals that have reptilian as well as avian characters। और ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि हमारे पास बर्ड्स जो है वो कहाँ से आई हुई है, रेप्टाइल से आई हुई है। बर्ड्स है हमारे पास, इसकी हमारे पास रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हुई है, उससे क्या बने हैं, बर्ड बने हैं। कैसे, हमारे पास हमने देखा होगा बाइपेडल डायनासोर, सॉरी बाइपेडल टेरापॉड डायनासोर, ये हमारे पास एक डायनासोर है। क्या हमारे पास कौन सा डायनासोर, बाइपेडल का मतलब है वो जानवर जो कि दो पांव पे चलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हमारे ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गए बाइपेडल, और टेरापॉड जो हमारे पास ये आमतौर पर हम कार्निवोर के इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास पिछले जमाने में ये जो बाइपेडल टेरापॉड डायनासोर थे, ये असल में रेप्टाइल थे। ये रेप्टाइल का हमारे पास एक
लार्ज ग्रुप है ये उसमें पाए जाते हैं। तो ये असल में क्या थे, हमारे पास रेप्टाइल्स थे, और इन रेप्टाइल्स से हमारे पास बर्ड्स क्या हुए हैं, एराइज हुए हैं। हम कहते हैं कि बर्ड्स आर द डिसेंडेंट ऑफ बाइपेडल टेरापॉड डायनासोर। तो इसका मतलब ये है, डिसेंडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो एंसेस्टर है बर्ड्स का वो क्या है, रेप्टाइल्स। ठीक है, अब फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो किस चीज पर बेस करता है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक हाइपोथेसिस। अब इसका क्या मतलब है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे पास ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में शेयर करते हैं। इसका मतलब ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि कुछ तरह जो कि हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब है, phylogenetic analysis based on phylogenetic hypothesis. It means that all living organisms share common characteristics. अब कौन कौन सी characteristic है हमारे पास, पहले हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो यूनिसेलुलर मींस एक सेल से बनी हुई है, या हमारे पास एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दूसरा हमारे पास रिस्पांस टू स्टिमुलस। ठीक है, रिस्पांस टू स्टिमुलस, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलस के खिलाफ अपना रिस्पांस शो करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास डीएनए, जितनी भी हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। और भी हमारे पास और कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज का लेक्चर था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द पर्पस और गोल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तब तक हमारे पास और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक के बारे में, और भी पढ़ेंगे कि हमारे पास पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।